अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। जिस तरह के मेरी बेटी ने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे नाना अबू फौत हो गए हैं, तो वो मेरे वालिद साहब थे, तो 2 साल से ना बीमार थे। तो हम डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब हमें एलर्जी का बता रहे थे कि इनको एलर्जी है। तो 2 साल के इलाज के बाद जाके पता चला लास्ट पे, जैसे वो उनको ज़्यादा जब मसला बन गया, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर जब हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि इनको क्या मसला है, तो फिर पता चला कि इनको तो फेफड़ों का। फिर हमने डॉक्टर साहब चेंज कर दिया और दूसरे डॉक्टर साहब के पास आ गए। उन्होंने बोला कि इनको ना फेफड़ों की टीबी हो गई है। तो उनसे हमने 15 दिन की मेडिसिन ली। तो उसके बाद फिर भी आराम नहीं आ रहा था। जैसे कि सांस का रुकना, सांस का सही ना आना और सांस का फूलना बहुत ज़्यादा हो गया था। उठना बैठना उनका मुश्किल हो गया था। वो लेटे रहते थे, मेडिसिन के बाद भी लेके तो फिर वो लेट जाते थे, आसानी से उठ नहीं सकते थे। और उनका वज़न भी जो था वो कम हो रहा था। तो फिर उसके बाद जैसे हमने देखा कि तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, तो देखा कि वो 30 किलो पे उनका वज़न आ गया था, बिल्कुल कम हो गया था। फिर 15 दिन के बाद हमने तीसरा डॉक्टर चेंज किया, तो उन्होंने बोला कि ये जो इनके फेफड़े हैं वो डैमेज हो चुके हैं और अब्बू का सांस का मसला बहुत ज़्यादा हो चुका था। उनको बिल्कुल सांस सही तरीके से नहीं आ रही थी, सांस फूल रही थी। फिर उस डॉक्टर ने हमें 22 दिन की मेडिसिन दी। अभी अब्बू की मेडिसिन चल रही थी, तो मेरी कज़न ने बताया कि एक और डॉक्टर के पास जाएं। तो वहाँ पे हम रिसेप्शन पे हमने फ़ोन किया और उनसे पूछा कि हमारा नंबर लगा दें। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इधर नहीं हैं, वो तो ईद के बाद मिलेंगे। तो फिर हमारा इरादा था कि जो पहले जहाँ से मेडिसिन चल रही है वहाँ पे ले जाते हैं। हमारा इरादा था कि डॉक्टर के पास ले जाएं और मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, क्योंकि पहली वाली जो मेडिसिन थी वो उनको आराम नहीं आ रहा था। पहली मेडिसिन जो चल रही थी आराम नहीं था। तो इसके बाद फिर हम वहाँ पे अभी जाना चाहते थे। तो मैं गई हूँ अब्बू के पास मिलने के लिए। मेरा बड़ा इरादा था, मैंने कहा मैं अब्बू को मिल के आज ही। तो मैं और मेरी बेटी वहाँ पे हम दोनों मिल के चली गई। और ईद के लिए मैंने बकरा भी देखने के लिए गांव जाना था। तो जैसे वहाँ पे पहुँची हैं तो अब्बू को जाके देखा, तो उनकी जो आवाज़ थी वो बंद थी, इशारे से बात कर रहे थे, सही बात की समझ नहीं आ रही थी। और अब्बू की 3 दिन से सही आवाज़ नहीं आ रही थी, इशारे से बात करते थे और इशारे से हमें समझ आ जाती थी कि अब्बू क्या कह रहे हैं। तो जैसे मैंने अब्बू की हालत देखी तो मैंने कहा, पहले भी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन अभी और इरादा बदल चुका था कि हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उनसे मेडिसिन चेंज करवा के ले आते हैं। शायद अब्बू की सेहत में बेहतरी आ जाए और इनकी तबीयत ठीक हो जाए। हमारे दिल में तो यही बात चल रही थी और मैं घबरा भी रही थी। मैं कहती थी कि पता नहीं अब्बू को क्या हो रहा है। तो शाम होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह ताला हम सुबह ज़रूर ले। मगरिब के बाद फिर हम घर पहुंच गए और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, जो मेरी अम्मी लोगों के घर के सामने उनका घर है, छोटी मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी है। फिर उनसे मैंने अब्बू का हाल चाल पूछा, तो कहती हैं कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है और वो कह रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो उसी के बाद फिर वो जो आंधी चलती है वो चलने लग गई और अम्मी जो छोटी मेरी सिस्टर थी वो अब्बू को जाके ना कमरे में जाके लिटा दिया। तो अब्बू की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी और अब्बू बार बार कह रहे थे छोटी सिस्टर को आज बड़ा ख़तरा है, आज बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इस वजह से वो मेरी जो बहन है वो ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो कहती थी कि पता नहीं अब्बू किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर मैंने कहा अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। हम सुबह ना डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल तो जाने की नौबत ही नहीं आई और रात के 1 बजे अब्बू की डेथ हो गई। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया और फिर वो डॉक्टर के पास चले गए। 5 डॉक्टर को बुला के ले आए और उनको चेकअप करवाया। पहले तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि अब्बू फौत हो गए हैं। तो डॉक्टर को लेके आए, फिर डॉक्टर ने उन्हें चेकअप किया उनका। तो वो बार बार कह रहे थे कि अभी तो मुझे लगता है कि अभी ठीक हैं, ज़िंदा हैं। तो कुछ टाइम के बाद फिर जैसे वो चेकअप करते रहे, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, उनकी डेथ हो गई है। 1 बजे मुझे फ़ोन आ गया था और उसके बाद 3 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गई थी और सुबह 11 बजे के करीब उनका जनाजा था। तो सारा जितना भी इंतज़ाम था वो सारा मैंने ही करना था, क्योंकि हम 3 बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ और 2 बहनें मुझसे छोटी हैं और उसके अलावा मेरा एक भाई है, वो भी बीमार है 20-25 साल से। तो पहले भी अब्बू का भी मैं इलाज करवा रही थी और अब अब्बू का जितना भी ख़र्चा था वो मैं दे रही थी, क्योंकि मेरे 2 बेटे भी हैं और एक मेरी बेटी है। और ये छोटी दो जो बहनें हैं उनकी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। तो मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। तो इस वजह से मैंने सारा काम खुद किया है अपने अब्बू के फौतगी पे।
تو میں نے سارا خود انتظام کروایا تھا. اور میرا جو بھائی ہے وہ 25 سال سے بیمار ہے اور بھائی کی بھی میڈیسن ابھی چل رہی ہے, اس کا بھی علاج جاری ہے. اور 10ویں کے بعد پھر امی میرے ساتھ آ گئی کہ امی کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ مجھے ساتھ لے جاؤ. تو پھر میں امی کو بھی ساتھ لے آئی ہوں اور بھائی کو بھی ساتھ لے آئی ہوں. اب بھی جہاں تک زندگی ہے میں امی اور بھائی کی خدمت کرتی رہوں گی جہاں تک ہو سکا. جب تک میری ماں زندہ ہے اور جب تک میرا بھائی میرے ساتھ ہے انشاءاللہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں گی اور کر بھی رہی ہوں. جب میں امی کو گھر لے کے آئی ہوں تو اگلے دن میں پھر امی کو ہاسپٹل لے کے گئی ہوں, وہاں سے میں نے میڈیسن لے کے دی ہے. تو ڈاکٹر نے بولا کہ بس ان کو صدمہ ہے اور کچھ کمزوری بھی ہے اور پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں کیونکہ ابو کی وجہ سے وہ پریشان تھی اور ان کی طبیعت اس وجہ سے زیادہ خراب تھی. پھر امی کی میڈیسن لے کے آئی ہوں تو پہلے سے کافی بہتر ہے, ان کا بڑا خیال رکھ رہی ہوں. آپ سے پھر کسی اور ویڈیو میں بات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.